जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे CHSL का एक सेट जो कि 8/7/2024 का शिफ्ट नंबर 3। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये क्लास रेलवे के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है, ग्राफ विभिन्न कंपनियों की मांग और उत्पादन को दर्शाता है। मांग यानी डिमांड, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो कहता है कम उत्पादन, सबसे अधिक मांग का कितना परसेंट है, यानी जो सबसे कम उत्पादन यानी प्रोडक्शन। येलो लाइन है, सबसे कम प्रोडक्शन है 1450। 1450। सबसे अधिक मांग यानी डिमांड, ब्लू लाइन है, डिमांड सबसे अधिक यही है जो कि 5000 है। इसका कितना परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 0 की बलियां दे दो और ये 29% आ गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 सभी को क्लियर हुआ होगा। कहता है प्रदीप 2 पंखे 480 प्रति पंखे की दर से बेचता है। ऐसा करने से उसे एक पंखे पे 20% लाभ, दूसरे पे 20% हानि, कुल मिलाकर उसका घाटा क्या है। देखो 20% लाभ का मतलब 20% लाभ का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेचा गया तभी लाभ। 20% हानि मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 4 में। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है क्योंकि 480 प्रत्येक पंखे की दर से बेचा गया। तो 6/4 का एलसीएम 12 होता है, तो 2 का यहां गुणा कर लो और 3 का यहां कर लो। 12/12। अब यही 12 बराबर 480 के, यानी 1 बराबर 12 बराबर 480 के, 1 बराबर 40 के, क्योंकि 12 चौक 48। कहता है कुल मिलाकर उसका घाटा कितना होगा। मेरे दोस्त इसको जोड़ेंगे तो ये 25 यूनिट आया और ये 24 यूनिट आया, यानी 1 यूनिट का घाटा, और यही 1 यूनिट में 40 का गुणा कर देंगे तो उसको 40 रुपए का लॉस हो जाएगा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसका कर्ण क्या होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी कुछ ऐसा होता है प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या कि अगर ये भुजा A और ये भुजा A, तो ये A√2 होता है। समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर। कह रहा क्षेत्रफल 16 है, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, इन दोनों का गुणा, A² बराबर 16 के, तो 32, यानी A बराबर 4√2 के आ जाएगा। और हमसे इसका कर्ण यानी डायगोनल पूछा गया है, यानी हाइपोटेनस पूछा गया, यानी इसमें इसका रख दोगे तो ये 8 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। 8 वर्ग मीटर है, यानी मीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में नहीं। 8 सेब 10 संतरे का वजन 5 kg है। 8 एप्पल 10 संतरे, यानी ऑरेंज बोलते हैं, तो ऑरेंज में हमने डॉट लगा दिया, वरना आप 10 पढ़ लोगे इसलिए। हाँ, ऑरेंज या ऐसे समझ लो सिंबल, ऑरेंज का वजन 5 kg है। हमसे कहता 12 एप्पल 20 ऑरेंज का वजन 9 kg है। तो 15 सेब और 24 संतरे का वजन, तो भैया यहां से A और ऑरेंज का मान निकाल लो। देखो ये 10 ये 20, यानी 2 का गुणा हो जाएगा। 16 में से 12 गया, यानी 4 एप्पल आएगा, और 10 में से 9, यानी 4 बराबर 1 के, यानी 1 बराबर 1/4 के, यानी 0.25 kg का एक एप्पल होगा। अब ये वैल्यू उठाकर किसी में रख दो, मान लो इसमें रख दी, तो ये 12A तो 3 kg हो जाएगा।
20 और ये समझ गए 9 ऐसे 6, तो इसकी वैल्यू 6/20 यानी 3/10 हो जाएगी। तो हमने ऑरेंजेस का भी भार निकाल लिया और एप्पल का भी। एप्पल हमारे पास 15 है तो 15 1/4 कर दो, क्योंकि ये 1/4 होता है। 24 संतरे हैं, 24 ऐसे लिखो और 3/10 और चिपका दो। थोड़ा बहुत काटने की इच्छा है तो काट लो मेरे भाई, इच्छा है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं। 24 क्या है 72/10 यानी 7.2 ऐसे लिख दोगे और ये 3.75 ऐसे आ जाएगा। 7 3 10 ऐसे 10.95, तो 10.95 kg निकटतम पूर्णांक तक। तो प्यारे दोस्तों 11 इज द राइट आंसर। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब कोई कह दे कि शॉर्टकट लगभग में आंसर है तो रिस्क नहीं लेते। सिंप्लीफिकेशन जैसा आप जानते हो 16 एक 17/4, बगल में भी 17/4, -2 फिर से 17/4, 1/4 और फिर 1/16, ठीक है 1/16। काटने की इच्छा है तो काट लो, वरना 1/16 ही एलसीएम ले लो। 16 ही हमने एलसीएम ले लिया सभी के नीचे। ये 289 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये 1 इसमें जोड़ोगे तो 290 में 34 गया, 256/16 यानी 16 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन। DI दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। किस आयु वर्ग में लोगों की संख्या सबसे कम है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आपको डेटा नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं दिखाऊंगा। सबसे कम किसमें? ये डंडी ही सबसे कम है क्योंकि ये इसमें टच कर रही है और ये इसके ऊपर है। देखो इस डंडी से ऊपर है ये डंडी, यानी ऑब्जर्वेशन 18। सर दिखाई ही नहीं हमको तो आप क्या बताए पड़े हो? दिखाया जाएगा। छूमंतर आ जा, आप डेटा से ही निकालोगे आंसर। उम्मीद है आपको डेटा नजर आ रहा होगा। ये सबसे कम है, ये देखो उससे ऊपर और कह रहा है सबसे कम आयु एज वाला, तो आपके सामने ये डेटा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, फर्जी क्वेश्चन आ गया, सोचना ही नहीं। दो वृत्तों के केंद्र एक दूसरे से 84 सेंटीमीटर की दूरी पर, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इन दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी हमसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला। बच्चा जानता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला √d² माइनस का R1 - R2 का। बहुत बार ये क्वेश्चन CHSL 2024 में पूछा गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला। तो दोनों के बीच की दूरी 84 है यानी 84 का स्क्वायर ऐसे हुआ। R1 - R2 तो 38 में से 26 गया 12, 38 26, 38 में से 26 गया 12 आएगा, तो 12 का स्क्वायर। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो जोड़ा तो 96 हो गया, घटाया तो 72 हो गया। अरे A² - B² है ना, तो इससे दो इसमें तो बार चौक ये पहले तो ये समझो, ये हो गया 144, जब 2 दिया अब ये 48, 16 आते हैं 48, बाहर क्या क्या आएगा 12 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और √ में 3 हो जाएगा, यानी बार चौक 48 √3 इज द राइट आंसर। सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने 48 √3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, साइन A का मान दिया गया, कह रहा इतना बता दो। देखो A का मान दिया गया 11/12, तो यहां पाइथागोरस लगाओगे। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 11 का स्क्वायर 121 और ये √23 हो जाएगा। ज्यादा सोचना ही नहीं क्योंकि √23 ऑप्शन में भी है इसलिए। हाँ, अब हमसे कहता है tan A का मान, तो 11/√23 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। sec A क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 12/√23
ऊपर 23 नीचे √23 तो √23 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर √23 आएगा। सरल क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 68 वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिला, वह 98 वोटों जीत गया। डाले गए कुल वोटों की संख्या। जो करने को कई तरीके से हम कर सकते हैं। सर कैसे? या तो आप यहां से उठा लो कि जो मुद्दे हुए होंगे वो मुद्दे पे जाएंगे, यहां पर आए, यहां पर जो कम होने के बाद जो भी वोट है वो अपने आप में 100% होगा। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिला, तो जो जीता उसे इसका 52% मिला, तो जो हारा होगा उसे 48 मिलेगा। और इसका अंतर आया 4%, यही 98 के। तो 25 का इत्थे और 25 का उत्थे कर लो। 25 अट्ठे 220 हासिल, 25 नौइया 225 और 20, 225 और 20, 2450। तो 2450 तो ये वोट हुआ, लेकिन टोटल कुछ था, उसमें 68 इनवैलिड हुए। उसके बाद ये आया, तो ये जोड़ने पर ये वैल्यू आ जाएगी 2518। सिंपल यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2518 टोटल वोट हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। अब कितना वोट था हमने इसलिए नहीं किया, वरना कहोगे सर एक्स लेते हो। क्या वोट था हमें नहीं मालूम। उसमें से 68 वोट कम हुए, जो भी बचा होगा उसका बंटवारा। जो भी बची हुई चीज है वो भी अपने आप में ट्रीट होती है 100%। एक को 52% मिला, दूसरे को 48, तो दोनों का अंतर 4%। 4% बराबर 98, 100% बराबर इतना। तो ये 100% ये वाली वैल्यू आई, लेकिन हमें एक्चुअल ऊपर की ओर जाना है, तो ये इसमें जोड़कर तो 2518 था, 68 कम हुआ, जो आया उसमें ही बंटवारा हुआ। समझ गए? ये तो फर्जी क्वेश्चन आए हैं इस बार। टाइम एंड वर्क में आर एक काम को 6 दिनों में करता है। यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करे तो 6 गुणे 10 कर लो। हाँ, घंटे में कन्वर्ट कर लो। ऐसे उस काम को 5 दिन में करता है, तो कह रहा प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो 8 का गुणा कर लो। एलसीएम लोगे 120 आएगा, क्योंकि 60-40 का एलसीएम 120 होता है। 60 से भाग दिया क्षमता 2, 40 से भाग दिया 3, यानी 5 से हमें भाग देना है। लेकिन फिर कहता है प्रतिदिन 6 घंटा, 5 के साथ 6 से भी और भाग दो, क्योंकि जैसे यहां गुणा किया है वैसे इसमें भी गुणा करेंगे। तो यहां 120/30, यानी 4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 4 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सरल क्वेश्चन। के बीच माध्य समानुपातिक ज्ञात करो। इंग्लिश में पढ़ लिया करो, मीन प्रोपोर्शनल। √25 × 81, इससे 5 आया, इससे 9, 9 पना 45 आंसर सभी जानते हैं। आर और एस एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। एस और टी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। टी और आर 8 दिनों में। पहला उद्देश्य एलसीएम 120 ले लो। 10 से भाग दोगे 12, 12 से भाग दोगे 10, 8 से भाग दोगे 15, इसका योग करोगे 37 आया। लेकिन 37 जब आया तो 2 बार आर था, 2 बार एस था, 2 बार टी, तो ये 2 बार आर, 2 बार एस, 2 बार टी। अगर हमें सिर्फ आर एस टी का चाहिए होगा तो 2 से यहां भाग दो, ये इनकी क्षमता है, और इसी से भाग देना है क्योंकि इसी का पूछा ही गया है। 2 का गुणा किया 240/37, क्योंकि हमसे कहता है सभी एक साथ काम करते हैं। 240/37। इसमें टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए टाइम एंड वर्क के केस में। अब पढ़ते हैं। कहता आधार त्रिज्या 6, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर, बेलन का आयतन अच्छे जानते हो, πr²h होता है। तो r कितना है 6, h कितना है 10। छोटे बेलन में तब्दील किया गया तो दोनों का आयतन बराबर, ऊंचाई इतनी, आधार त्रिज्या इतनी, तो कितने n बेलन में तब्दील किया गया। त्रिज्या 2, तो 2 का स्क्वायर 4 लिख लो, πr², 2 का स्क्वायर 4, और ऊंचाई 2.5 है जिसे 5/2 लिख लो। तो प्यारे दोस्तों सिर्फ हमें इसमें n का मान निकालना है। वैसे भी जानते हो एक आकृति से हम दूसरी आकृति बनाते हैं
तो दोनों के वॉल्यूम का मैटर होता है 3D के केस में। ठीक है, 2 से ये 2 बार में 5 दूना 10 स्वाहा, n बराबर 36। 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मैं चाहूं तो डैड बता दूं, नहीं इसको सिखाना पड़ेगा। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा आया, उसको क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो पहले 3 स्टार इसलिए लगा दे रहे क्योंकि आपको अच्छा लगेगा सॉल्यूशन। देखो, कहता है 264 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार शीट, तो ये 264 परिधि वाले एक वृत्ताकार शीट है। अब 2 बराबर अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटें काटी गई। अब 2 प्लेटें काटनी है, एक ये काट लो, एक और प्लेट कटवानी है, वो भी अधिकतम, वो भी बराबर, सब बराबर हो जाएगा। अभी चिंता मत कीजिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अब यहां पर समझना, देखो जो बता रहा हूं वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसका जो परिमाप आया है पूरे का वो 264 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन ये 264 परिमाप किस बेस पे आया होगा, जब त्रिज्या r होगी तब ये परिमाप होगा। यानी यहां पर इसका सेंटर, ये त्रिज्या r होगी और ये त्रिज्या r होगी, तभी तो आया होगा। लेकिन जब हम छोटे छोटे की बात करते हैं तो इनके सेंटर ये होंगे। अब देखा जाए ये पूरा r, तो ये r/2, ये r/2, ये r/2, ये r/2। अब जब ये r/2 हो गया, कह रहा प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है, तो सीधी सी बात है, जब त्रिज्या r थी तब परिधि 264 थी। लेकिन जब त्रिज्या, अब छोटे की त्रिज्या क्या होगी, r/2, तो इसमें 2 का भाग दोगे तो परिधि में भी 2 का भाग दे दोगे और आंसर आ जाएगा 132। अब बच्चा घबराया कि सर ये क्या हो गया। हाँ, आंसर हो गया। सर नहीं मजा आया। देखो हमने जब थ्योरी में बताया तो आपने कई बार पढ़ाया कि जब त्रिज्या 7 होती है तो सरकमफेरेंस 2πr यानी सरकमफेरेंस परिधि वो 44 होती है, और एरिया जिसको हम बोलते हैं πr² वो 154 होता है। और जब हमने पढ़ाया आपको हमेशा, तो हमने बताया कि अगर त्रिज्या में x का गुणा होता है तो परिधि में भी x का ही होगा, लेकिन एरिया में x² का होगा। यानी अब त्रिज्या आधी हो जा रही है, जैसे ये 7 की जगह 7 बटा 2 तो परिधि भी आधी हो जाएगी। वही हाल यहां पर। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। बैटरी से चलने वाले रिक्शा का अंकित मूल्य 90,000। 10%, 5% की 2 क्रमिक छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। बैटरी से चलने वाले रिक्शा का विकल्प विक्रय मूल्य क्या है। देखो आप बड़ा सिंपल वे में करो, 90,000 मूल्य है, 10% छूट, तो 10,000 कम कर दो तो 81,000 हो गया ना। बोलो बोलो, टेल ज्यादा सोचोगे तो गलत कर दोगे। कोई चीज 90,000 की है, 10% डिस्काउंट दोगे तो 9,000 कम हो जाएगा ना, तो ये कितना हुआ, 81,000। पहले बोलो हाँ। और 5% की छूट दोगे तो इसका 10% 8100, 5% कितना हो जाएगा, तो 4,050 हो जाएगा। और कम कर लो, बस 4,050 इसमें कम कर लो तो 50 तो ऐसे आएगा। यहां आएगा कितना, 9 आ जाएगा। 80 में 4 गया, 76 हो जाएगा। यानी 76,950 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल, आप ओरल भी कर सकते हो, आपके अंदर बस क्षमता होनी चाहिए। त्रिभुज एबीसी में PQ, AB और AC पर 2 बिंदु हैं, फिर समांतर आगे चल के बोल दिया है, तो बढ़िया सा बना देते हैं, सुंदर सा। कहता है त्रिभुज A, B और C में PQ और AB और AC पर 2 बिंदु है, P और Q। आगे चल के वो पैरेलल ही बोल रहा है, यानी ये दोनों समांतर है। तो थेल्स थ्योरम आपको मालूम होगी, जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका होगा, इसका रेशियो इन दोनों के योग का। सर नहीं समझ में आया, मैं यहां कुन्ने में बता देता हूं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये अगर ए बी के रेशियो में है तो ये भी ए बी के रेशियो में होंगे। लेकिन ये वाला तो ये ए प्लस बी। सर क्यों, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये ए
अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। पुण्य में समझ लिया। कहता है हमसे AC 5 गुना है QC के, यानी AC अपॉन QC का जो रेशियो है 5:1 है। AC पूरा है, QC इतना, अगर QC 1 है AC 4 हो जाए, मतलब AQ 4 हो जाएगा, क्योंकि AC 5 है ना, AC 5 और QC 1, तो 5 में से 1 गया, 4 वैल्यू आ जाएगी AQ के। अब ये 4:1 का रेशियो है, अगर ये 4:1 का रेशियो है तो ये भी 4:1 का ही रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। फिर हमसे कहता है PQ और BC का रेशियो। अब यहां देखो, ये A है तो ये A प्लस B है, तो ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। 4:5 इज द राइट आंसर। बाकी समझ गए होंगे, बोलो बोलो, टिल टिल। चलिए 17 नंबर, रमेश की जेब खर्च में 25% की कमी की गई, फिर कम की गई, कमी की गई तथा फिर कम की गई, जेब खर्च में 20% की वृद्धि की गई। ओके, तो देखो इसमें 2 बार ऑपरेशन हो रहा है, तो आप यही वाला फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। पहले उसके 25% कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, तो प्लस का दोनों का गुणा 500/100 यानी 5। तो ओवरऑल 10% का उसको लॉस हो गया, उसका 10% लॉस। आप मोटा मोटा समझो, मेरे जेब खर्च मेरे घर वाले 100 रुपए देते थे, कहते आज तुम बड़े नालायक हो, तुम्हारे 25% कम कर दिए तो अब 75 रुपए हो गए। तो मम्मी ने देख लिया, भाई पापा ये कम कर रहे हैं, मम्मी ने देख लिया मेरा लाल रो रहा है, जेब खर्च बढ़ाओ। मम्मी ने कहा 20%, पापा ने 25% कम किया, बताया 20% बढ़ा सकते बस, तो इसका 20% तो 15 ही होता है, चलो कुछ तो आए 90, यानी 100 रुपए से 90 हो गया, यानी 10% का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, बाकी जेब खर्च में अपने जीवन काल का बता दूं, जब मैं 9, 10, 11, 12 तक था, मुझे 5 रुपए मिलते थे। ये बात कहीं ज्यादा ये नहीं कि पाषाण कालीन का हूं मैं, ठीक है। 2007 में मैंने 12th पास किया है, 2005 में मैंने 10th पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये 2004, क्योंकि 9th की बात हो रही है, 4, 5, 6, 7, 5 रुपए में, उसमें भी हम दिमाग लगाते थे। एक तो स्टैंड का भी वही उसी पैसे में खर्चा हुआ करता था, ये भी ध्यान रखना। दिमाग क्या लगा, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड मोहित है, ठीक है, बचपन का दोस्त, जिसे मोहित नाम है उसका। तो हम लोग क्या करते थे, 2 साइकिल की जगह 1 साइकिल जाते थे, वो चलाता था, आते थे, हम चलाते थे, ये भी फिक्स था चलाना भी, और एक ही साथ स्टैंड, पैसा बचा, पार्टी, और क्या। पर ऐसा नहीं है, उस टाइम 5 रुपए का सामान भी मिलता था। पाषाण कालीन की बात नहीं है, 2004 की बात है, आज से 20 साल पहले की बात है, ठीक है। हाँ, त्रिभुज MNT की भुजा MT की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। MNT की भुजा MT की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो पहले तो एक त्रिभुज बना लें जिसका नाम है MNT, और कह रहा है MT की ऊंचाई ज्ञात करो। ये MT है, इसकी ऊंचाई, तो ये यहां से परपेंडिकुलर होगा, तभी तो ये ऊंचाई होगी। जिसकी भुजा MN 36 है, MT भी 36 है, NT 48 है, बारे करियो। देखो अब यहां पर प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लगेगी, आसान नहीं है ये क्वेश्चन, पर हम बना देंगे। पहले समझो, पहले बात तो ये समझो कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मैं दिखूं चाहे दिखूं, मेरी बातें सुनना चाहिए। हाँ, जो कह दो सर आप तो हमारी तरफ देखते ही नहीं हो, बताए पड़े रहते हो, का बताए पड़े, हम यहाँ प्रैक्टिस क्लास चलाएं, समझ गए ना। सिर्फ आपको मेरी बातें सुननी है ज्यादातर। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे, साथ ही साथ ये इस पे परपेंडिकुलर होता है और ये बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये होती है आइसोस्केलस, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश सर मैथ ऐप में थ्योरी के जो लेक्चर फ्री हैं वहां पर सब पढ़ाया है, कम से कम 3-4 घंटे यही पढ़ाया है, ठीक है। पहले बोलो हाँ। अब सुनो, अगर मैं यहां पर ये 36-36, तो
तो ये मैं परपेंडिकुलर खींच देता हूं, तो ये 48 से ये 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस 36 है। अब ये 36 24 तो कोई ट्रिपलेट्स नहीं होता, लेकिन इनका रेशियो 3 और 2 का है। 36 24 का, तो पाइथागोरस लगाओगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये √5 आ जाएगा। 3 में 12 का गुणा होने पर 36 आता है, 2 में 12 का गुणा होने पर 24 आता है, तो यहां 12√5, यानी 36 24 लेकर 12√5 इसका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। अब हम ये जानते हैं कि एरिया दोनों केस में बराबर होगा। अगर मैं इसका समद्विबाहु का एरिया निकालूं तो 1/2, बेस 48 है और हाइट 12√5 है। दूसरे केस में बेस 36 ले लिया, 1/2, और इसकी हाइट हमको नहीं मालूम, उसे h घोषित कर दिया, बस h निकाल लो। बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, थ्योरी में जाके देखना। हैप्पी बर्थडे, नहीं उसको नहीं काटो, 12 3 36, 3 से ये 16 बार, 16√5 आंसर। सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सा बच्चा सर्च करेगा इस क्वेश्चन को। 16√5 इज द राइट आंसर। मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री बहुत से बच्चों की कमजोर होती है, और मुझे सबसे आसान क्यों लगती है, क्योंकि मैंने इसका थ्योरी पढ़ रखा है, समझ गए ना। मैं पहले इतना एक्सपर्ट नहीं था, ये भी मैं बता दूं। जो आप कह दो सर आप तो पहले से एक्सपर्ट, नहीं आता था, पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो गया। हाँ, इस बहुविधा बार ग्राफ के आधार पर वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक साहित्य पुस्तकों की संख्या में क्या परिवर्तन है। साहित्य, साहित्य को लिटरेचर बोलते हैं। साइंस मैथ हिस्ट्री तो जानते हो, अब मान लो साहित्य को इंग्लिश में नहीं जानते तो लिटरेचर ही बोलेंगे, बाकी तो साइंस को विज्ञान, मैथ को गणित, हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं। हाँ, तो कह रहा है 2020 से 2023 तक साहित्य पुस्तकों की संख्या में परिवर्तन। 2020 से 2023 तक परिवर्तन परसेंटेज में नहीं बोला गया। देखो 2020 पे ये जो ग्रे कलर टाइप में है वो यहां पर है 5000 वाली लाइन पे, ये देखो टच कर रहा है, और 2023 में ग्रे वाला कलर 3000 को टच कर रहा है, तो इन दोनों का अंतर 2000, तो 2000 लेस हो गया 5 से। अरे यहां पर 5000 था, फिर 3000, तो घर से 2000 चले गए ना, बोलो हाँ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सर जी हमको तो दिखाई नहीं, आप क्या बोल गए, आजा जूम जूम, कला का बूम बूम, जूम जूम, देखो समझ गए। ये 2020 ग्रे कलर 5000 में, 2023 पे ग्रे टाइप में 3000 में, समझ गए। हमारे जमाने में आता था सकला का बूम बूम शक्तिमान, ठीक है, हमारे जमाने में। हाँ, अब तो आपको बता दे, चलो ये आप थोड़ी सी बातचीत भी कभी कभी कर लेते हैं। शक्तिमान में अपनी बचपन की कभी कभी यादें ताजा करता हूं, और क्या है मेरी जिंदगी, या तो कैमरा के सामने ये मेरी यादें, ठीक है। शक्तिमान तब मैं शायद 6 7 या 8 में होऊंगा, मुझे ये साल नहीं याद है, पर इतना याद है कि मैं स्कॉलर्स प्लेवेस में पढ़ता था, ठीक है, तो छोटा ही था क्योंकि वो 8 तक वहां पर पढ़ाई होती थी। जिस दिन शक्तिमान आता था, कभी 12 बजे, कभी 12:30 या 11:30, ऐसे कोई टाइम में आता था। शक्तिमान आने से बाद हमारा स्कूल होता था सेकंड शिफ्ट में, तो इसका मतलब हम बड़े हो गए होंगे उस टाइम, 6 7 8 में ही होंगे। टाइम मुझे बुखार आ जाता, इसलिए शक्तिमान देखेंगे तभी हम स्कूल जाएंगे, इतना मतलब समझो नहीं, नशा समझो शक्तिमान देखने का, ये होता था। फिर वो पहले सैटरडे को आता था, बाद में संडे को आने लगा, ऐसा कुछ था। कभी कभी ये भी चीज होती है, ठीक है। ये इस बात का क्या रिलेशन है, खुद ही सोचो, मन था बता दी। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 15 वर्षों में एक धनराशि अपने मूल से 5 गुना हो जाती है। देख लो दया, यानी P रुपया लगाते हैं और 5 P हो जाता है। 4 P ब्याज मिला, और ये ब्याज कितने साल में मिला, 15 वर्ष में मिला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और SI हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, ये बच्चा जानता है।
यदि उसी ब्याज दर पर 2 बार धनराशि निवेश की जाती है, हाँ 2 बार, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द सम वॉज इन्वेस्टेड ट्वाइस द टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ट्वाइस द टाइम, समय का दुगना। पहले 15 साल था, अब 2 बार राशि इन्वॉल्व कर रहे हो उतने साल के, पहले 15 साल तो अब 30 साल। तो 30 साल अगर है 4p की जगह अब 8p ब्याज मिलेगा, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल में। तो राशि कितनी, p में 8p जोड़ोगे तो नई राशि 9 गुना हो जाएगी। अगर 15 वर्ष के लिए लगाए तो 5 गुना हो रही थी, और अगर 30 वर्ष के लिए लगा रहे तो 9 गुना हो जाएगी। तो मूल से 9 गुना हो जाएगी। वर्ष 2020 के लिए कुल राजस्व 25 लाख। 2020 में 20,000 इकाइयां निर्यात की गई हैं 5 अलग अलग प्रकार की बैटरियों के लिए। राजस्व इकाइयों का वितरण चार्ट में दिखाया गया, किस प्रकार की बैटरी प्रति यूनिट सबसे कम राजस्व प्रदान करती है। अब इस क्वेश्चन को बच्चा सर्च करेगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में इन वैल्यू का कोई यूज नहीं है। वैसे तो लोग करेंगे पर हम नहीं करेंगे, कोई यूज नहीं। क्यों? यहां पर हमको वैल्यू नहीं पूछा गया, यहां हमसे पूछा गया है कि किस प्रकार की बैटरी प्रति यूनिट सबसे कम राजस्व प्रदान करती है। अब देखो, ये है एक्सपोर्ट और ये है रेवेन्यू, ठीक है। एक्सपोर्ट और रेवेन्यू के बारे में बात हो रही है। तो सबसे कम क्या होगा, तो हमसे कह रहा प्रकार की बैटरी प्रति यूनिट सबसे कम राजस्व है, यानी राजस्व ऊपर रखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन, मतलब ये वाला लियोन बोल दो, तो ये 35% राजस्व है, रेवेन्यू सॉरी। लेकिन इसमें देखोगे तो 30%, तो इसका रेशियो लेना है, बस इतना ही करना है। दूसरे में आ जाओ, इसका नाम सोडियम है, सोडियम 5% है। यहां पर सोडियम में 2 है, 5/2, सबसे कम चाहिए हमको। फिर आ गए हम लोग एम एयर में, एम एयर 20% है। इसमें देखो एम एयर 20% है, दिख रहा है ना, आ जाएगा, एम एयर हो गया। फिर लेड एसिड हो गया 25%, इसका रेशियो ले लो 35 है, ठीक है। इसमें ये वाला तो ऑप्शन में नहीं है, 4 ही ऑप्शन है। अब उन्हीं में से देखो सबसे कम किस में आएगा। देखो, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ये भी 1 से बड़ी है, ये 1 है, लेकिन ये 1 से छोटा है। आपको ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ रहा है। 25/35, 25 के 35 टुकड़े, यहां 35 के 30। अरे 1 से बड़ा, 1 से बड़ा वो 1 है, और 25/35 1 से छोटा है। और वो कौन सा नंबर पे आया, वो हमारा लेड एसिड में आया। लेड एसिड इज द राइट आंसर। तो डेटा ही नहीं दिखा, देखो पीडीएफ हम देते हैं, वहां से आप डेटा को देख लेंगे, फिलहाल दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, मगर प्यार से, ठीक है, ध्यान देना। कहता है भैया इसको सॉल्व करो। 420 तो चलो ऐसे रखो, डिवीजन अभी ऐसे ही रखो। 4 गुणे 9, 5 4 9/5 गुणे 5, प्लस ऐसे रखो 5/7 गुणे 21/25 ऐसे। ये वैल्यू ऑफ लगाए तो ऊपर हो जाएगी, यानी 4 गुणे 5 ऊपर और 3 गुणे 2 नीचे हो जाएगी। अब इसे काट पीट लो, 9 से 9 गया, 5 से 5 गया, 420/4, कुछ भी बोल दो, 105 बोल दे रहे। यहां आ जाओ, 7 के 21 गया, 5 से 25 गया, 2 से ये 2 बार, 107 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो 107 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कहता है
कि स्थिर जल में नाव की गति 12 kmph है, धारा की गति 3 kmph है। देखो स्थिर जल में नाव की गति यानी u1 की बात हो रही है 12, धारा की गति यानी u2 की बात हो रही है 3। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर जाता है और तथा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो 2 बार 45। अब सुनो, जब हम धारा के साथ जाएंगे अलोंग द स्ट्रीम तो हमारी स्पीड जुड़ेगी, और जब हम धारा के विपरीत जाएंगे अगेंस्ट द स्ट्रीम तो स्पीड कम होगी। और टोटल टाइम पूछा गया यहां 3 बार में और यहां 5 बार में, 5 3 8 घंटे में खेला हो जाएगा। कुल समय 8 घंटे। देख रो 6 घंटे मार दिया, अभी खेला हो जाता। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 47% वोट मिले, वह अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 276 वोटों से हार गया, तो टोटल 100%। एक को 47 मिला तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को 53 मिला होगा, क्योंकि दोनों का योग 100, अंतर कितना आया 6%, वही 276। हमसे टोटल कह रहा है तो 100% का मान बता दो। मोटा मोटा सक्षम 24 और ये 46, समझ गए ना, 4600 हमारा टोटल वोट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देशवासियों 4600 आएगा, 4600। रामू 100 सेल्सियस पे 2 लीटर पानी और 32 सेल्सियस पे 18 लीटर पानी मिलाता है। मिश्रण के बाद पानी का तापमान, कुछ नहीं करो, आप ऐसे कर लो, पानी का तापमान ऐसे कर लो, ये 200 सेल्सियस हो गया, 18 का गुणाई कर दो, जो होगा देखा जाएगा। 18 दूनी 36, 3 हासिल और 54 3 57। अब कितना पर लीटर, 18 2 20 से भाग दो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करो, 2 से तो भाग दे ही दो पहले, ये 10 बार में, ये 100 बार में, और ये 28 दूना 56 और 8 दूनी 2, मतलब 8 दूनी 16, 388 ये हो गया, और 10 से भाग 38.8 सेल्सियस आ जाएगा। बाकी तरीके और हैं इसको करने के, पर क्वेश्चन का लेवल डाउन है तो ऐसे ही करो। उम्मीद है सेशन आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट प्यार जरूर दिखाइए। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। धन्यवाद।